हेलो, नमस्कार, ऑल ऑफ यू। श्री राम आयुष नर्सिंग कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना चैप्टर हो गए थे यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि। ठीक है, सिंपल चैप्टर थे, मैंने कंप्लीट करा दिए है ना। अपन सल्ले को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 3-4 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, खींच के 8 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। पंचकर्मा अपना कंप्लीट हो गया था, इसमें यंत्र शस्त्र क्षार हो गए, अग्निकर्म हो गया, रक्त मोक्षण चल रहा था, उसमें जलोका बाकी रह गई थी, तो अपन जलोका पढ़ाएंगे आज, है ना। ध्यान से पढ़ते जाना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। कौन सी जलोका कैसी होती है, क्या होता है, ध्यान से पढ़ते चलना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। वैकेंसी है फरवरी तक, तो मेरा कोशिश है कि फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, इसमें जीके भी शायद आ सकती है। अभी सिलेबस का कोई कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन अपन तो स्पीड में कराते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो लाइव क्लास सुबह हुई थी अग्नि शस्त्र क्षार, उनके टेस्ट हैं, तो संडे को उनके टेस्ट भी रहेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी अपन जलोका पढ़ाते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे जलोका में से। ठीक है, सबसे पहले आती है जलोका। जलोका जलोका कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझना। जलोका होती है 12 प्रकार की, ये विशेष ध्यान रखना। जलोका में से ये क्वेश्चन आता है ना कि जलोका कितने प्रकार की होती है। कई लोग 2 लगाते हैं, कई लोग 6 लगाते हैं, आपको 12 लगाने हैं। 2 वा 10 है जलोका है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है 12 में, देखो 6 तो होती है सैविस, सैविस जलोका। 6 होती है निर्विष जलोका, निर्विष जलोका। सैविस जलोका और निर्विष जलोका, ध्यान से समझना। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सैविस जलोका और निर्विष जलोका, ध्यान से समझ। अपन एक एक के बारे में समझते हैं, बाकी डिटेल मैंने आपको करा दी थी, केवल जलोका ही रह गई थी। समझते हैं। जो सैविस जलोका है, मतलब इन जलोकाओं के अंदर जहर होता है, विष होता है, तो उसको सैविस जलोका कहते हैं। और निर्विष जलोका उसे कहते हैं जिसके अंदर जहर नहीं होता है। तो ध्यान से समझना, 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है काक गोसाई। काक गोसाई, देखो सबसे पहले आपको इनके नाम पता हो जाएंगे ना, वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कौन सी जलोका सैविस है, कौन सी निर्विष है। जैसे पूछ लेगा करबूरा जलोका सैविस जलोका है या फिर निर्विष जलोका है। सबसे पहला पॉइंट तो नाम ही याद होना चाहिए। नाम याद हो गया तो फिर आगे बढ़ना होता है। तो देखो कर्षणा, कर्षणा, ठीक है, कर्षण भगवान की तरह कर्षण। अलगर्दा, 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 याद हो गए। कर्षणा, अलगर्दा। तीसरा करबूरा, करबूरा। आप तो ऐसा याद रखना, करबूरा तो हो बुरा। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो उसका खुद का भी बुरा हो जाता है। ठीक है, तो करबूरा हो बुरा। कर्षणा, अलगर्दा, करबूरा। ठीक है, गो से गोचंदना, गोचंदना। इजी, मतलब इतनी वो टफ नहीं है ना, तो ध्यान से समझना। गोचंदना। सामुद्रिका, सामुद्रिका। और एका इंद्रयुदा, इंद्रयुदा। ये 6 नाम है। ठीक है, 6 नाम बहुत इजी है। ठीक है, 6 नाम को ध्यान से पढ़ते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, अपन को ध्यान रखना, का गोसाई, कैसे कर्षणा, ऐसे अलगर्दा, कैसे करबूरा, गो से गोचंदना, सा से सामुद्रिका, ई से इंद्रयुदा। ये नाम याद रखने हैं। तो काक गोसाई, ध्यान से समझना, काक गोसाई, कर्षणा, अलगर्दा, गोचंदना।
सामुद्रिका, इंद्रयुधर, करबूरा। ये 6 नाम याद है। 6 के 6 आपको ऐसे कैसे याद रखना। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, देखो सबसे पहला आता है, इधर बता देता हूं मैं आपको ना, कर्षणा। सबसे पहले आता है कर्षणा। कर्षणा में से वो लाइन पूछेंगे आपको, कुछ लाइन दे देंगे कि ये किसके लिए आया है। देखो पहला अपन को ध्यान रखना उसका वर्ण कैसा होता है। कृष्ण भगवान कैसे थे, गोरे थे या काले थे। बस कृष्णा का मतलब कृष्ण भगवान याद कर लो। कृष्ण भगवान अंजन के समान काले थे। अंजन क्या होता है, जो आंखों में लगाते हैं ना काजल, उसके समान थे। तो अंजन वर्णा, अंजन के चूर्ण के समान, अंजन। ठीक है, तो आपको शब्द यही याद रखना है, अंजन के चूर्ण के वर्ण के समान। जैसे अंजन का चूर्ण होता ना, उसके समान वर्ण था। अरे अंजन आंखों में लगाते हैं, तो कृष्ण भगवान कैसे थे, अंजन के समान, मतलब काले वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण। अगर मैं इसको लिखूं तो कृष्ण वर्ण भी पूछ ले आपको, कृष्ण वर्ण। ठीक है, और देवताओं में कृष्ण भगवान बड़े थे। तो परथु शिरा, परथु का मतलब होता परथो, शिरा इसका मतलब होता उनका सिर बड़ा था। सिर बड़ा था कृष्ण भगवान का, तो अपने काक में से कृष्ण भगवान कंप्लीट हो गए। तो जो भी कृष्णा नाम की होगी ना जलों का, तो ध्यान रखना अंजन के चूर्ण के वर्ण के समान। अंजन का मतलब काले वर्ण के, और सिर परथु, परथु का मतलब बड़ा सिर था उसका। ध्यान से याद करना। ठीक है, अब आता है अलगर्दा। ठीक है, दूसरा आता है अलगर्दा। एक कंप्लीट हो गया, दूसरा था अलगर्दा। देखो याद ट्रिक बना के करोगे ना तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो याद नहीं हो। दूसरा आता है अलगर्दा, अलगर्दा। शब्द को नाम सुना, अलग कर दे गर्दन। आहा हा, अब फांसी लगती है तो गर्दन तो अलग करेंगे ही। तो क्या करते हैं, जब फांसी लगती है ना, तो एक काला सा कपड़ा डाल देते हैं कृष्ण मुखी, सिर को काला सा कपड़ा डाल के काला मुख कर देते हैं। तो उसको क्या कर कहते हैं, कृष्ण मुखी, कृष्ण मुखी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कृष्ण मुखी। क्वेश्चन आता है कृष्ण मुखी कौन सी जलों का है। आपको क्या याद रखना है, अलगर्दा का मतलब अलग कर देना गर्दन। कब करोगे, जब फांसी लगेगी तभी गर्दन अलग हो जाती है। तो फांसी लगाते हैं तो पता क्या करते हैं, काला कपड़ा डालते हैं मुंह पे, तो कृष्ण मुखी। दूसरी एक और चीज याद रखनी है, इनको जो फांसी देते हैं वो कौन देता है, इनके पास में बैठा हुआ आदमी देता है। मतलब इनके कोई पास में खड़ा है, जैसे मेरे को फांसी लग रही है तो मेरे पास में खड़ा है, और वो आदमी देता है जो महान हो, उसमें ताकत हो। छोटे मोटे को तो वो ऐसे ही गुड़ा देगा, तो महान आदमी होना चाहिए, वही उसको फांसी देगा। और वो कहाँ खड़ा रहेगा, उसके पार्श्व में खड़ा रहेगा। तो महापार्श्व, ये शब्द याद रखना है, महापार्श्व। इसका मतलब ये है कि जैसे ये जलोका होगी ना, मान लीजिए जलोका है, तो यहाँ से पार्श्व होगी, पार्श्व का मतलब महा बड़ी होगी, और मुख कैसा होगा, काले कलर का। ऐसी कुछ होगी। आपको ट्रिक याद करनी है, गर्दन अलग कौन करेगा, उसके कोई पास में खड़ा रहेगा वो आदमी जो महान होगा, और पहले क्या करेगा, काला मुख करेगा, मतलब कपड़ा ओढ़ा के, फिर उसकी गर्दन अलग करेगा। तो अलगर्दा को कृष्णमुखी और महापार्श्व के नाम से याद कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बस रटना नहीं, समझना और तुरंत टिक कर देना। देखो क्वेश्चन के सामने आपके पास चारों ऑप्शन भी रहेंगे, इसका मतलब घबराने की बात तो है ही नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। कर्षणा हो गया, अलगर्दा हो गया। अब आता है कर बुरा। ये तो आदमी बहुत बुरा है, मतलब कर बुरा, कर
बुरा, ये है कर बुरा। ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई अपने घर में ऐसा होता है, मान लीजिए मैं कोई खिलौने बना रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए मैं कोई डिजाइन बना रहा हूँ तो उसको इधर इधर छिन भिन कर देते हैं, काट पीट कर देते हैं। कर बुरा, बुरा करने का आदत था ना उनको, तो ये शब्द से याद रखना। छिन्न, छिन्न भिन्न कर देते हैं ना, छिन्न उन्नत है, छिन्न उन्नत है, ये शब्द याद रखना। छिन्न उन्नत है क्या, कुक्षी। उसकी जो पेट होता है ना, वो छिन्न रहेगा और उन्नत रहेगा। छिन्न का मतलब छिन्न भिन्न और उन्नत ऐसे उठा हुआ, छिन्न उन्नत कुक्षी। ठीक है। और दूसरा इसका मुख होता है वर्मी मत्स्य के समान, मत्स्य, वर्मी एक मछली है, उसके समान उसका मुख होता है। ये होता है करबुरा। करबुरा का मतलब तक देखो, आपने ये सुना होगा कि जब कहीं भी हमला होता है तो जो कोई अपने कोई आर्मी का या तो उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर जाते हैं, तो इस शब्द का नाम रखा छिन्न उन्नत कुक्षी। कर बुरा, बुरा कर रहे हैं। वर्मी मत्स्य, मछली होती है वर्मी, उसके मुख के समान होगा। ये वर्मी मत्स्य मुख के समान। सिंपल सा याद करना, कुछ नहीं। तीन याद होगी, तीन ही तो बचे, अब तीनों इजी रहेंगे। देखो, उसके बाद में आता है गो चंदना। गो का मतलब क्या होता है, गाय या बैल। तो गो चंदना का आपको सीधा सा सीधा याद रखना है, गाय या वो बैल। ठीक है। तो गो चंदना का बता देता हूं आपको। गो चंदना, गो चंदना का मतलब होता है बैल। तो ध्यान रखना, बेल के वर्षण के समान है, बेल के वर्षण के समान, वर्षण के समान मतलब टेस्टिस, उसके समान होती है, बेल के वर्षण के समान होती है। और सबसे बड़ी याद ध्यान रख लेना, ये अणुमुखी होती है। क्या होती है, अणुमुखी। छोटा सा मुख होता है इसका। क्या होता है, छोटा सा मुख, अणुमुखी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, छोटा सा मुख भी होता है इसका। हेलो, ठीक है, इसका अणुमुखी होता है, ये ध्यान रख लेना। तो आपको ध्यान रखना है, गो के हिसाब से बैल के वर्षण के समान होती है और छोटा सा इसका मुख होता है। तो गो चंदना में इतना सा याद रखना है, कोई ज्यादा नहीं है। सामुद्रिका का मतलब होता है समुद्र के अंदर विचित्र, विचित्र पुष्प आकृति, है ना। विचित्र, जैसे आप समुद्र के अंदर जाते हो तो समुद्र के अंदर ऐसे देखा करो कमल के फूल या पुष्प ऐसे तैरते रहते हैं, तो विचित्र पुष्प आकृति, है ना, विचित्र पुष्प आकृति, पुष्प आकृति, ये ध्यान रख लेना, विचित्र पुष्प आकृति होती है। ये क्या होता है, सामुद्रिका, सामुद्रिका का विचित्र पुष्प आकृति। और गोचंदना का कि बेल के वर्षण के समान। इंद्रयुदा, इंद्रयुदा सबसे अच्छा है, सबसे मतलब काम की चीज भी है इंद्रयुदा। इंद्रयुदा में ध्यान रखना, सीधी ध्यान रखना, इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष के समान होती है। सैदर्श, ये लो याद हो गया। अब आपको इसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। सामुद्रिका का मतलब होता है विचित्र पुष्प आकृति। समुद्र में विचित्र प्रकार के पुष्प घूमते रहते हैं, इसलिए विचित्र पुष्प आकृति, समुद्र कंप्लीट। उसके बाद में चलता है इंद्रयुदा। इंद्रयुदा का मतलब क्या होता है,
इंद्रधनुष के समान आकृति, इंद्रधनुष सदृश आकृति। ठीक है। दूसरा था सामुद्री का, बता ही दिया, गो चंदना, गाय के बैल के समान। दूसरा था करबूरा, ये ध्यान रखना, बस ये थोड़ा रटना है। वर्मी मत्स्य मुख, छिन्न उन्नत कुक्षी, उसका छिन्न और उन्नत कुक्षी रहेगी, और वर्मी नाम की कोई मछली है उसके मुख के समान होगी। अलगर्दा कर्षणमुखी और महापार्श्व, अलगर्दा मैंने बताया था गर्दन अलग करना, कर्षणा का मतलब अंजन चूर्ण, और परथुशिरा। ये छह आपको याद हो गई होगी, नहीं भी होती है तो आपको याद हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब अपना चलता है निर्विष, ये सविष हो गया था, निर्विष पढ़ते हैं। निर्विष भी इतना टफ नहीं है, इजी है निर्विष तो, और भी इजी है। उसमें आता है कपिल देव, कपिला, पिंगला, है ना। ध्यान से पढ़ते जाना भाई, सिलेबस हो रहा उस हिसाब से, जल्दी जल्दी सिलेबस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको सब चीजें याद हो। और मैं तो कहता, तो अपन है ना कंटिन्यू चल रहे थे। अब अपने आता है जलों का कौन सी हो गई, सविष। निर्विष के बारे में चलते हैं, और यही यूज करते हैं, निर्विष जलों का ही यूज भी करते हैं। ठीक है, निर्विष जलों का ही यूज करते हैं। देखो ये इजी है, नाम याद करना इजी है। सबसे पहले कैसे याद करना है, कपिल, कपिला, कपिल देव थे, उनको कहते हैं कपिला। पिला, पिंगला, ऐसे याद करना है, पी से पिंगला, कपिला, पिंगला। और इनका क्या है, मूसिका, एक मूसिका याद रखना, कपिला, पिंगला, मूसिका। मूसिका का मतलब होता है चूहा, कपिला का मतलब कपिला, पिंगला का मतलब पिंगला, कपिला, पिंगला। देखो कैसे, पी से पिंगला आ गया। इन दोनों का मुसी, मुख है, मुख है, मूसिका का मतलब मुख है। वैसे चूहा को कहते हैं, लेकिन मूसिका का मतलब होता है मुख है। अब ध्यान रखो, मुख से दो चीज आएगी, दो चीज आएगी इस मुख से, मूसिका, मूसिका मतलब मुख से ले लेते हैं अपन। दो चीज आ गई, एक तो आती है पुंडरीक मुखी, पुंडरीक मुखी। ठीक है, इससे याद कर रहे हैं अपन, एक ट्रिक है ये याद करने की। दूसरी चीज आती है शंकुमुखी, शंकुमुखी। याद हो गई, तो तीन ये और दो ये याद हो गई। और एक नाम मेरी तरफ से याद करना, सांवरिया सेठ का, सांवरिया सेठ का सबसे अच्छा नाम याद है, तो आपको सबको याद रखना सावरिका, सांवरिया सेठ का नाम से सावरिका। इधर लिख लेता हूं इसको अलग ही, सांवरिका, सांवरिका का मतलब था सांवरिया सेठ। तो अपन को एक चीज तो सांवरिया सेठ के नाम से याद हो गई, बाकी अपन को ये याद हो गई। अब क्रिकेट में कपिल देव जी थे, उनका मन शिला के समान था, शिला मतलब पत्थर के समान, और मूंग का पानी पीते थे वो लोग। कपिल देव तभी स्ट्रॉन्ग थे, तभी क्रिकेट खेलते थे, ऐसे थोड़ी क्रिकेट खेला जाता है। तो ध्यान से रखना, कैसा था मन, उनका मन कैसा था, शिला के समान। तो मन शिला के समान, किसके समान, मन शिला के समान। और क्या पीते थे, मूंग, मुग्ध वर्ण, ध्यान रखना, मुग्ध वर्ण, मुग्ध का मतलब मूंग के समान उनका वर्ण था। ये कपिला थी। तो कपिल देव का मन शिला का मतलब होता पत्थर के समान, और मूंग का पानी पीते थे, मूंग वर्ण, कैसे भी याद कर लेना भाई, याद हो गया, अच्छी चीज लगी। इधर ही इसको देख लेते हैं। पहला शब्द है पुंडरीक मुखी, याद कर लो सिंपल सा, पुंडरीक मुखी, याद हो गया। तो उसका मुख कैसा था,
पुंडरीक मुख के समान मुख था, ध्यान से समझना। और काम की चीज, ये भी मूंग वर्ण की। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा ऐसी कौन सी जलोका है जो मूंग के समान वर्ण होता है, तो वो 4 ऑप्शन देगा। कपिला, पुंडरीक मुखी, ये दोनों, या फिर मूषिका। तो ये दोनों का आंसर आपका सही जाएगा। 2 कंप्लीट कर ली। अब आ गया शंकुमुखी। शंकु का मतलब होता है तीखा हो कोई ऐसी चीज, ऐसी चीज को शंकु बोलते हैं। शंकु के समान होती है, मतलब तीक्ष्ण मुखी। तीखी होती है ना, तो सबसे पहला नाम तो तीक्ष्ण मुखी। तीक्ष्ण मुखी, पहला तो ये याद कर लिया। ठीक है, पहली चीज याद हो गई। शंकु मुखी का मतलब तीक्ष्ण मुखी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें काम की है, एक मिनट। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं ना। तीक्ष्ण मुखी। अब तीखा मुख है तो इसका काम है शीघ्र पानी, लीवर के अंदर छेद करके और पी जाती है ये। ध्यान रखना, शंकुमुखी। शंकुमुखी का मतलब होता है ऐसे तिखी है, तो लीवर के अंदर ऐसे छेद किया और शीघ्रता से पी जाती है। ये याद करना है इसका। तो क्या है, यकृत के समान वर्ण। यकृत के समान एक तो वर्ण है इसका, और तीसरी चीज इसके काम की शीघ्र पायनी, जल्दी से खून पीती है, तो इसका नाम शीघ्र पायनी भी है। शीघ्र पायनी, शीघ्र पायनी। हम जब जलोका लाते हैं ना, तो हमारे पास मैंने देखा कई जलोका तो ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है और कई जलोका खूब खून पी जाती है। तो ये है शंकुमुखी, मतलब तीक्ष्ण मुखी, यकृत के समान वर्ण और शीघ्र पानी। तो आपकी 1, 2 और 3 कंप्लीट होगी। जब चूहा मर जाता है ना, तो पता है कैसी गंध आती है, बहुत ही खतरनाक अनिष्ट गंध। कैसी आती है, अनिष्ट गंध। इसको कहते हैं मूसिका में, इतना याद रखना। अनिष्ट गंध आती है, बिल्कुल खतरनाक वाली गंध, अनिष्ट गंध आती है, बस इतना सा याद कर। चलो ये याद तो किया। बचा क्या, पिंगला बचा, और क्या बचा, और सांवरिया सेठ बची। पिंगला का सिंपल सा याद रख लेना। पिंगला, ये शब्द क्या है, गला देता है। अगर किसी किसी चीज में, आप मान लीजिए किसी, हमारे क्या हुआ था, घर के अंदर सर्फ का, मतलब यूरिया का कट्टा या ऐसा कुछ पड़ा हुआ था, या सर्फ पड़ी हुई थी। शीघ्रता से पानी आ गया, जल्दी से पानी आ गया, तो वो गल गया। गल का मतलब पिघल गया। सर्फ पिघल जाती है पानी आते, तो ये क्या होती है, शीघ्रगामी होती है। शीघ्रगामी, शीघ्र, शीघ्र का मतलब तेज चलने वाली होती है पिंगला। पिंगला शीघ्रगामी होती है। शीघ्र का मतलब तेज चलने वाली। शीघ्र, ये वाला शीघ्र होगा ये, शीघ्रगामी, तेज चलती है ये। कौन चलती है, पिंगला, है ना। क्या होती है, शीघ्रगामी। तो ध्यान रखना, जब पानी जल्दी से आ जाए तो आपकी सारी चीजों को गला देता है। तो पिंगला, गला दे दिया। क्यों, क्योंकि शीघ्रता से आया था। अब बच गया सांवरी का। देखो सांवरी का के बारे में 3 ही शब्द याद रखना। एक तो पद्म वर्ण, पद्म मतलब गुलाब का फूल होता है उसके समान, पद्म वर्ण, पहली चीज। दूसरी 18 अंगुल लंबी होती है।
ठीक है। तीसरी चीज किस में यूज होती है? पशुओं में यूज होती है। तीसरी चीज ये जिसका याद है, सांवरिया सेठ की 18 अंगुल की होती है, पशुओं में यूज होती है, पद्म वर्ण के समान होती है। छह की छह चीज याद हो गई होगी आपको। ध्यान रखना, कपिल देव तो मन ही शिला के समान है और मूंग वर्ण के कपड़े पहनता कपिल देव। अच्छा, ये बात है, ठीक है। फिर पुंडरीक भी तो ऐसा ही होता ना? हाँ, पुंडरीक भी ऐसा ही होता है। पुंडरीक मुखी और मूंग के समान वर्ण होता है। अच्छा, शंकुमुखी, शंकु तो सर शंख के समान है, जो जल्दी से शीघ्र पाई होती है और कहाँ से? यकृत के वर्ण के समान होती है और तीक्ष्ण मुख वाली होती है। अच्छा, तो फिर पिंगला शीघ्रगामी होती है, मूसिका अनिष्ट गंध आती है, सांवरी का पद्म वर्ण 18 अंगुल पशुओं के समान, पशुओं में यूज करते हैं। देखो जलोका से अब क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर आपको देने 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ। महापार्श्व कर्षण मुखी जलोका का नाम बताना आपको, तो ध्यान रखें क्या नाम आएगा? अलगर्दा। फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, अनिष्ट गंध कौन सी जलोका से आती है? अनिष्ट गंध, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो किससे आती है? मूसिका से। ठीक है, दूसरा पूछता हूं, दूसरा चीज ये है, विचित्रोन्नत कुक्षी, विचित्रोन्नत कुक्षी किसके बारे में कहा गया है? मैंने कहा था विचित्रोन्नत, कर बुरा, ठीक है, कर बुरा। मनशिला के समान कौन सी होती है? कर्षणा है या कपिला है? तो आपको कर्षणा लिखना है। ये जलो का एक कंप्लीट है, सविस निर्विशेष। क्वेश्चन पहला तो ये आएगा, देखो इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? या तो इनमें से पूछेगा एक का नाम कि ये सज विष जलो का है या निर्विष जलो का, पहला तो ये। दूसरा इनमें से एक इनका लक्षण पूछ लेगा, मूंग वर्ण के समान कौन सी जलो का है, तो आपको दो बतानी है। कौन कौन सी? कपिला और पुंडरीक मुखी। ठीक है, शंकुमुखी आपको याद हो गया। तो आप ऐसे ही याद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, रक्त मोक्षण। बाकी आपको करवा दिया गया था, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। इसके बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं नया चैप्टर, है ना? तो स्पीड में करा रहा हूँ, तो मैं करवा दूंगा आपका ना जल्दी से सिलेबस। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। गोविंद पारी का आपकी ऑलरेडी एक पेज हो चुका है, दूसरा पेज आपका कंटिन्यू रहेगा कल। ठीक है, ओके।